सचिन की मटर गश्ती। रेणुका हुई परेशान। जोड़ियों की मस्ती। स्टार प्लस के सीरियल उड़ने की आशा में आज तो देशमुख परिवार में हो रही है बहू बेटों की पजामा पार्टी और रेणुका हो रही है उससे परेशान। असल में रेणुका ने फैसला किया है कि बहू एक कमरे में रहेंगी और बेटे एक कमरे में, लेकिन यहाँ पर तो माजरा ही उल्टा हो गया, क्योंकि बहुएं निकल आई हैं पजामा पार्टी करने के लिए। पीछे पीछे आ गए हैं सचिन भी, और जो पकवान साइली ने बनाए हैं उसकी महक से कमरे से बाहर निकल आए तेजस और आकाश भी। बस फिर क्या, जब ये बहू बेटे मिले तो सभी ने मिलकर न सिर्फ इस पकवान को चखा बल्कि एक दूसरे के साथ को एंजॉय भी किया। ये स्माइली विली, ये फ्राइज विश, क्या फट तैयार हुआ एकदम फास्ट एंड फास्ट। एक नंबर है, मस्त है। बहनी ये तो दिख भी कितना अच्छा रहा है। तो देख क्या रहे हो, खाओ ना। ये मस्त तेरा है, हंसता हुआ। सो यम्मी। क्या एक नंबर है। अबू तो अकेले घर में मुझे बुलाया नहीं। अब मुझे लगा तुम सो रहे थे। कहाँ सो रहा था, खाना है ना। हम सो रहे थे लेकिन ये की स्मेल आके ना जाग गया इंसान। साइली ने सिर्फ मेरे लिए बनाई। सचिन सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, सबके लिए बनाए। आकाश मेरे लिए खाओ। वाओ इनी बहुत अच्छा है। आज की रात मतलब फुल ऑन धमाल है, बहुत ड्रामा है देखने को मिलने वाला है, बट इट्स फन, नथिंग सीरियस। बहुत ही लाइट मूड वाला सीन है जिसमें रेणुका को बहुत इरिटेशन होती है कि हम सबके रूम में हर कपल कुछ ना कुछ किट 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 कर रहा है, जिसकी वजह से उसकी नींद नहीं पूरी हो पा रही। तो शी इज़ लाइक कि सारे लड़के एक कमरे में सोएंगे और सारी लड़कियाँ एक कमरे में सोएगी, एंड वैसे करके वो चली जाती है। फिर भी रात को हम सब निकलते हैं बाहर, भूख लगी है करके, तो मैं फिर सबके लिए खाना बनाती हूँ, मतलब कुछ थोड़ा मंचिंग जैसा चीज़ें, सबको नाश्ता देती हूँ, एंड देन उसमें भी बर्तनों की आवाज़ आते, वापस रेणुका उठ जाती है कि अरे कितनी बार मना किया फिर भी तुम लोग आवाज़ कर रहे हो। देन शी इज़ ट्राइंग वेरी हार्ड कि सब लड़के एक कमरे में वापस सो जाए अपनी पत्नियों को छोड़ के। तो हम मतलब वी ऑल्सो ट्राई कि गो टू योर रिस्पेक्टिव रूम, बट वो मानते नहीं है। सो बहुत ही क्यूट और फन लविंग सीन आपको देखने मिलने वाला है। भाई जहाँ तीनों भाई हो वहाँ बहसबाजी ना हो, कैसे हो सकता है। इसी बहसबाजी से रेणुका की आंख खुल गई और इनकी चोरी पकड़ी गई। बस फिर क्या, सचिन को मिल गया अपनी आई रेणुका की नाक में दम करने का मौका। जरा देखिए कैसे वो अपनी माँ के इर्द गिर्द घूम घूम कर नाच रहा है, ठुमक रहा है और अपनी सायली संग प्यार जता रहा है। ये देख रेणुका परेशान भी हो रही है और एक एक कर बेटों और बहुओं को अपने अपने कमरों में भेज रही है, लेकिन सचिन उसका तो डांस रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। हम तो बहुत मज़ा करते हैं बिकॉज़ इतना रिलेटेबल सीन भी होता है कि इतना अच्छे से हम कर भी पाते हैं जो चीज़ें हमें करनी होती है, जो चीज़ें हमें दिखानी होती है, पोर्ट्रे करनी होती है इन द सीन एंड सीक्वेंस। सो मज़ा तो आता है, बहुत रिलेटेबल लगता है, करने में भी मज़ा आता है। और जो कि हम जो 6 लोग हैं, जो तीनों कपल है, ऑलमोस्ट हमारी एज ग्रुप भी वही दौर की है, तो करने में भी बहुत मज़ा आता है। भाई बहू और बेटों का ये हाल देखकर तो रेणुका का हाल भी बेहाल हो गया है, लेकिन असली बवाल तो तब शुरू हुआ जब तेजस कमरे से बाहर आया और रोशनी ने दूर से उसे दी फ्लाइंग किस, लेकिन सचिन ने उसकी फ्लाइंग किस का कर दिया कचूमर। और फिर शुरू हुई तकिया फाइट, वो भी सभी कपल्स के बीच में, जिसे देखकर रेणुका बेहाल हो गई।
वो कहते हैं ना, जब बर्तन होते हैं वो खनकते ही हैं, और देशमुख परिवार में तो ये खनखनाहट रोज सुनाई देती है। अब इधर ही देख लीजिए, सुबह के वक्त रोशनी अपने तेजस के लिए वड़ा पाव लाई थी, जिसे गलती से सचिन ने खा लिया। बस फिर क्या, सचिन के उस वड़ा पाव खाने से घर में फिर से बवाल हो गया, जिस पर रिया और आकाश ने लड़ाई को रोकते हुए तय किया कि नाश्ता यानी कि वड़ा पाव अब बाहर से मंगाया जाएगा। ऐसे में सचिन को मौका मिल गया तेजस पर तंज कसने का। वड़ा पाव मस्त था, कुछ भी हो। बाबा, ये जो वड़ा पाव का पैसा है ना, वो मैं करेक्ट है, तू देगा सारे वड़ा पाव के वैसे तू देगा। कितने का बताओ? ये लेको ना, मालूम था मैं जैसे पैसे की बात करेगा ना, ये लाची लोमड़ी के मुंह से लाल टपकेगी। पैसा देने की बात नहीं कर रहे मैं फुकटिया। मैं क्या बोल रहे कि जब तू पार्क में जाके सोता भी था, ये तेरी लाडली आई तो मस्त पैकी 2 डब्बा देती थी खाना यार। डब्बा तो ये देती थी, वो खाना ना मेरी बाइक को बनाती थी। तो जितना ठूस ठूस के खाया ना 2 डब्बा, उसका हिसाब 52 से ऐसा समझ लीजिए, ठीक है? पैसा नहीं मिलने वाला। ये शुक्ला के ऐसे लाई थी ना तू, और इसका वड़ा पाव 1 नंबर है। चटनी तो और भी मस्त है, पर अगली बार ना लाली पाउडर तो वो समोसा वाले क्या, अरे वो तो और भी बवाल आइटम है, बता रहे नहीं। वो तेरे को कांदा भुजिया पसंद है ना? हाँ ठीक है, तो कांदा भुजिया पसंद है, तू लेके आ, मैं वो भी खा लेगा। और कुछ? हाँ, थोड़ा मिर्ची की बात करा अलग से, जमी हो। मैं जा रहा है, मेरे को सॉरी। वो जिस होटल में काम करता है उसका वो सपने में बड़बड़ाता है। जैसे ऑर्डर लेता है ना वेटर, तो वो ऑर्डर दिन भर लेता रहता है और रात को तो रोशनी को लगता है कि उसको ये खाने का मन कर रहा है। हाँ, तो फिर ये मन कर रहा है तो फिर वो लेके आती है अपने हस्बैंड के लिए, तो रख देती है डाइनिंग टेबल पे। सचिन एज़ यूजुअल आता है, उसको दिखता है बड़ा पाव, खा जाता है। अनइंटेंशनली होता है सबसे, लेकिन उस पर बहुत बड़ा तमाशा होता है कि सचिन ने बिना पूछे खा लिया, तो सब लोग सारे इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि ये जॉइंट फैमिली है, तो एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते रहते हैं। भाई, देशमुख परिवार में ये तमाशे और क्या क्या रंग दिखाएंगे, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा, शीतल कावा और कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप जानते हैं आपको क्या करना है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्दी से अपने व्हाट्सएप पर जाकर हमें वहाँ भी फॉलो कीजिए, ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट।